हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो हम सब जैसे बात कर रहे थे कि इंडिया कमबैक करेगी कमबैक तो करी, लेकिन किसकी वजह से करी? वो थे इंडिया के बॉलर्स, क्योंकि बैटिंग में तो फिर से आपका फ्लॉप शो हो गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैच शुरू होने से पहले ही कई सारे हमें सरप्राइज देखने को मिल गए थे। सबसे पहली अगर मैं सरप्राइज की बात करूं तो फिर वो है कि टॉस जीतने के बाद दोनों ही कैप्टन्स बोले कि हमें जो है गेंदबाजी करनी थी। और एक सरप्राइज की मैं अगर बात करूं तो फिर वो था कि मोहम्मद शमी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उन्हें छोटा सा जो है निगल है। तो ये दो सरप्राइज हमें मैच शुरू होने से पहले ही मिल गए थे। तो मैच शुरू हुआ और मैच शुरू होते ही बैटिंग करने आए केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा, जिन पे मतलब इंडिया और इंडिया के फैंस जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे थे, क्योंकि जब जो वो अच्छे कर रहे थे तो इंडिया भी अच्छी कर रही थी। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जब जब आपको ओपनर्स अच्छे करेंगे तो टीम भी अच्छे परफॉर्मेंस देने लग जाएगी। तो यहाँ पर अगर बैटिंग की बात करूं तो फिर सामने गेंदबाज है एंडरसन, लेकिन एंडरसन का जो पहला स्पेल था इस मैच में वो इतना अच्छा नहीं गया और करते कराते इंडिया जो है काफी अच्छी स्टार्ट उनको मिल गई। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिस वोक्स की, तो क्रिस वोक्स के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा जो है चलते बनते हैं और वो गेंद अगर हम देखें तो फिर काफी उछाल भरी वो गेंद थी और रोहित शर्मा और जो भी वहां पर बल्लेबाज होता तो उसे लीव करना वहां पर बहुत ही मुश्किल हो जाता और शायद ही कोई वहां पर बच के चला जाता। तो लॉक फैक्टर भी एक चाहिए। अगर ऐसे गेंदों के मतलब आप जब बचना चाहते हैं ऐसी गेंदों से तो फिर आपको लॉक फैक्टर भी एक चाहिए होता है। तो जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो और भी 2 विकेट आते चले गए, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है और हमें पता है कि इवान बिंगस्ट्रू जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ही काम करता है। तो रोहित शर्मा का आउट होते संग ही वहीं पर मतलब 28 पर 1 था इंडिया, तो 28 पर 2 हो गया। लेकिन उसके जो बीच में जो 6-7 ओवर जो आया था वो बिल्कुल ही मेडन गए थे। और केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो फिर वो लगातार उनकी 4 इनिंग्स हो गई, जहां पर केएल राहुल ने कुछ भी जो है परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ केएल राहुल के मतलब आउट होने की, तो आउट हुए वो ऑली रॉबिन्सन को, जिन्होंने काफी अच्छी सीरीज में जो है गेंदबाजी की है। तो उनकी इनस्विंग गेंद थी, तो इनस्विंग गेंद में केएल राहुल आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं जिमी एंडरसन, और जिमी एंडरसन का जो सेकंड स्पेल है यहाँ पर जिमी एंडरसन जो है बहुत ज्यादा ही प्रभावित करते हैं सेकंड स्पेल में, और वहां पर आउट हो जाते हैं चेतेश्वर पुजारा। तो अगर मैं बात करूं चेतेश्वर पुजारा के आउट हो जाने के बाद, तो फिर वहां पर आते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट की क्या वो डिसीजन रही है। लेकिन रविंद्र जडेजा हमें पता है कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 2-3 सालों से, और वो एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी है। तो वहां पर बॉलर की रिदम तोड़ने के लिए शायद ही रविंद्र जडेजा को वहां पर प्रमोट किया गया था। तो लंच तक करते कराते इंडिया जो है 54 for 3 था। टी के बाद बैटिंग करने आते रविंद्र जडेजा और उनके साथ थे विराट कोहली। तो अगर टी के बाद की बॉलिंग के अटैक की मैं बात करूं तो फिर बॉलिंग जो है इंग्लैंड की वहां पर इतनी प्रभावशाली नहीं लगी, जो कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग वहां पर था, क्योंकि वो जो 20-25 रन जो वहां पर आ गए थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये पार्टनरशिप टूट सकती है, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी काफी अच्छे बल्लेबाज बन चुके हैं इस 2-3 साल में। और विराट कोहली का हमें तो पता ही है कि एक बार अगर वो सेट हो जाते हैं तो फिर उन्हें आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्रिस वोक्स ने वहां पर फिर भी एक एज लगवाया था, लेकिन जो रूट ने वहां पकड़ नहीं पाए जो रूट। तो फिर अगर मैं बात करूं विराट कोहली का कैच भी छूटा, लेकिन कुछ ओवर के बाद क्रिस वोक्स फिर से आए और रविंद्र जडेजा का उन्होंने विकेट लिया। और जैसे ही रविंद्र जडेजा वहां पर आउट हो जाते हैं तो फिर से इंडिया की बैटिंग जो है एक बार कोलैप्स होने लग जाती है। पहले रविंद्र जडेजा आउट होते हैं, फिर अगर मैं बात करूं विराट कोहली आउट होते हैं। एंड ये सीरीज में हम लोग विराट कोहली वर्सेस एंडरसन की बात करते रह गए, लेकिन ऑली रॉबिन्सन आते हैं और चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं। तो इस सीरीज मतलब अगर मैं बात करूं इस सीरीज की, तो फिर ये जो सीरीज है ये विराट कोहली वर्सेस एंडरसन कम हो और विराट कोहली वर्सेस रॉबिन्सन जो है यहाँ पर ज्यादा चलते हुए हमें नजर आया है। तो विराट कोहली आउट होते हैं, फिर आउट होते हैं अजिंक्य रहाणे, फिर आउट होते हैं ऋषभ पंत। तो ऐसे करते कराते 127 या समथिंग पर जो है इंडिया 7 विकेट अपनी गंवा चुकी थी। लेकिन शार्दुल ठाकुर का कुछ अलग ही प्लान था और शार्दुल ठाकुर ने आकर वहां पर जो बैटिंग की है बिल्कुल अपनी T20 इनिंग्स की तरह वो बैटिंग की है, और शार्दुल ठाकुर के वजह से ही इंडिया जो है 191 तक पहुंच गई। तो 191 पर इंडिया जो है ऑल आउट हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं टी के बाद की परफॉर्मेंस की, तो फिर टी में अगर मैं देखूं तो फिर 122 पर 6 थे, लेकिन 191 पर और आप जो है ऑल आउट हो गए। तो फिर वहां से काफी अच्छी वहां पर स्कोर लग गई, जो कि मुझे लगता है काफी डिसिसिव भी मतलब रह सकता है इस मैच में अगर बात करूं। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर बैटिंग आपकी फिर से एक बार फ्लॉप हो गई। और मैं अगर बात करता हूं कि बैटिंग की कोलैप्स की, तो बार बार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया की जो बैटिंग है ये बार बार जो है कोलैप्स कर रही है। अगर 2 विकेट आपके जल्दी गिर जाते हैं तो फिर जो है इंडिया की बैटिंग पूरी तरह से वहां पर कोलैप्स कर गई है।
तो मिडिल ऑर्डर की मैं अगर बात करूं तो फिर 2 सालों से मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा है। तो टीम मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि क्या अगले मैच में वो किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ड्रॉप करके क्या वो हनुमा विहारी या फिर सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। तो इंग्लैंड की बैटिंग शुरू होती है और हम बस प्रेयर कर रहे थे कि कहीं से कुछ करिश्मा हो जाए और इंडिया जो है 2-3 विकेट जल्दी लेने में कामयाब रह जाए। तो फिर वैसे ही शुरुआत हुआ और जसप्रीत बुमराह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उन्होंने कमाल करके दिखाया और एक ही ओवर में उन्होंने 2-2 विकेट ले लिए और तो इंग्लैंड का था 6 पर 2। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं उछाल की तो पिच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं विराट कोहली की विकेट की, मैं बात करूं अगर रोहित शर्मा की विकेट की या फिर मैं अगर बात करता हूं हसीब हमीद की, तो इन तीनों बैट्समैन को अगर आप देखें तो फिर क्रिस वोक्स की गेंद जो है बहुत ज्यादा वहां पर उछल गई थी रोहित शर्मा की, फिर विराट कोहली भी जैसे आउट हुए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा उछली थी वो गेंद, और हसीब हमीद की तो हमें पता है कि ऋषभ पंत को कितनी ऊंची वहां पर डाइव लगानी पड़ गई थी। तो इंडिया को वहां पर 2 विकेट मिल चुका था और हम तो मतलब बहुत ज्यादा वहां पर एक्साइटेड थे कि कहीं ना कहीं हमें जो रूट का विकेट अगर मिल जाता है तो फिर इस मैच में इंग्लैंड की जो वापसी थी वो बिल्कुल ही मतलब वहां पर मुश्किल हो जाती। और हम पता है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है तो वहां पर बिल्कुल इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि 3 विकेट के बाद वो जो है 250-300 रन वहां पर बना दे। तो जो रूट की विकेट वहां पर निकालना बहुत ही जरूरी था, लेकिन ऐसा थोड़ी देर के बाद हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी मतलब उसके बीच में क्या हुआ, तो वहां पर जो रूट और डेविड मलान की बहुत एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई और डेविड मलान और जो रूट की वो पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को जो है थोड़ी बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंचा दी। और उस पार्टनरशिप के बाद में 50 समथिंग रन पर ही उमेश यादव की एक बहुत अच्छी गेंद आती है जो कि जो रूट के एकदम बेल्स पर लगती है और जो रूट जो है यहाँ पर आउट होके चले जाते हैं। तो जो रूट यहाँ पर आउट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि इंडिया इस मैच में वापसी कर चुकी है एक तरफ से, क्योंकि अगर हमें देखा जाए तो फिर इंग्लैंड की जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल ही मतलब इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है कि वो जो है 3 विकेट के बाद यहाँ पर 300 रन जगह लगा सके। तो इंडिया को ये देखना होगा कि 190 के आसपास अगर कहीं पर इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है तो फिर इस गेम में वापसी करना बहुत ही जो है इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में अगर देखें तो फिर जो रूट और डेविड मलान ने काफी यहाँ पर अच्छी बैटिंग की थी। तो कल सुबह अगर इंडिया आकर 2 विकेट यहाँ पर ले जाती है तो फिर द गेम इज स्टिल ऑन एंड मुझे लगता है इंडिया के जो जीतने के चांसेस है यहाँ पर बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस वीडियो में हमने बात की कि डे 1 का जो रिव्यू रहा वो कैसा रहा, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है डे 1 जो रहा किसके नाम रहा या फिर जो है बिल्कुल ही इवन रहा। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब भी जाकर वहां पर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर रोज सुबह 9 बजे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर मैं आगे आने वाले वीडियोस की बात करूं तो फिर आईपीएल आ रहा है, तो आईपीएल पर जो स्क्वाड प्रीव्यू है वो भी आएगा। और मैं अगर बात करता हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सारी अपडेट आपको हर रोज सुबह 9 बजे इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू सून।